जब सती की चिता से उठी ज्वाला शांत होने लगी, तब राग से जन्मी सौंदर्य की देवी त्रिपुर सुंदरी, एक रूप जो 16 कला में परिपूर्ण था, जिसकी मुस्कान से ब्रह्मांड हिल जाता था और जिसकी आंखों में श्री चक्र की ज्यामिति बसती थी। और जब सृजन का विस्तार होना था, तो वही शक्ति बनी भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की रानी, तीनों लोकों की अधीश्वरी, जिनके 3 नेत्रों में छुपा था सूर्य, चंद्र और अग्नि का रहस्य। ये महाविद्याएं सिर्फ देवी नहीं थीं, ये थी सती की वो चेतना जो अपमान से नहीं, सौंदर्य और शक्ति से उत्तर देती है। जानिए सती के भीतर की इन दिव्य शक्तियों की रहस्यमयी गाथा इस वीडियो में। काली और तारा जैसे उग्र रूपों के बाद सती की अंतर्निहित शक्ति का तीसरा आयाम उभर कर आया, त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहते हैं। ये रूप सौंदर्य, यौवन और आनंद का चरम प्रतीक था। त्रिपुर सुंदरी के प्रकट होते ही चारों ओर एक दिव्य लालिमा फैल गई, मानो उगते सूर्य का कोमल लाल प्रकाश चमक उठा हो। वास्तव में त्रिपुर सुंदरी का वर्ण अरुण यानी लाल कहा गया है। उनके तन का कांति कोमल प्रभा ठीक उषा की लालिमा जैसी है, जिसमें सौंदर्य और तेज का अद्भुत मेल है। वो 16 वर्षीय कन्या के समान सदा यौवना यानी षोडशी हैं, इसलिए उनका नाम षोडशी पड़ा। देवी सुंदरी के मंडल के पीछे श्री चक्र की ज्यामिति प्रत्यक्ष थी। वो पवित्र श्री चक्र यानी श्री यंत्र, जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण होता है, उसका नेतृत्व त्रिपुर सुंदरी करती हैं। उन्हें साक्षात श्री विद्या की अधिष्ठात्री माना जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी को ललिता और राजराजेश्वरी जैसे नामों से भी पुकारा जाता है, जो उनके चंचल एवं राजसी स्वरूप के परिचायक हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में 5 बाण धारण किए हैं, जिनके सिरों पर पुष्प हैं। ये 5 इंद्रिय वृत्तियों के संकेत हैं। दूसरे हाथ में चीनी से बना धनुष है, जो मन को वश में करने वाला कामदेव का प्रतीक है। शेष 2 हाथों में पाश यानी रस्सी का फंदा, जो मोह और आसक्ति का प्रतीक है, और अंकुश यानी हाथी अंकुश, जो मार्गदर्शन या नियंत्रण का सूचक हैं। इन आयुधों द्वारा देवी अपने भक्तों के मन, इंद्रिय और आसक्तियों पर विजय दिलाती हैं और उन्हें अनुशासित करती हैं। त्रिपुर सुंदरी पंचमुखी कहलाई गई हैं, क्योंकि उनकी उपासना में पंचदशाक्षरी मंत्र प्रयोग होता है, जिसे श्री विद्या पंचदशी कहा जाता है। उनका मुख्य मंत्र भी एम ह्रीम श्रीम से युक्त श्री विद्या मंत्र है। साजक कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की कृपा से अंतःकरण में स्थित शिव तत्व जागृत हो जाता है और जीव और ब्रह्म में भेद मिट जाता है, अर्थात उनके आश्रय में परम चैतन्य की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से त्रिपुर सुंदरी आनंद और सौंदर्य की अधिष्ठात्री हैं। संपूर्ण जगत की जो भी सुंदरता और रस है, वो उन्हीं की छटा है। वो सदा शिव तत्व की प्रतिरूप हैं, परम शिव की चेतना, जिसमें आनंद और प्रेम लहराता है। उनकी उपासना से साधक को संसार एक डिवाइन लीला प्रतीत होने लगता है तथा आत्मा परमात्मा के प्रकाश में निमग्न हो जाती है। सती के क्रोध की अग्नि जब थोड़ी शांत हुई, तो भीतर की दिव्य शोभा त्रिपुर सुंदरी बनकर प्रस्फुटित हुई, मानो सती ये प्रदर्शित कर रही हूं कि उनके भीतर सृष्टि की समस्त सुंदरता और सृजन शक्ति भी समाहित है, जो अपमान की कालिमा को सौंदर्य और प्रकाश में बदल सकती है। सती वे चौथा रूप धारण किया, मां भुवनेश्वरी। ये स्वरूप अद्वितीय तेजस्विता से देदीप्यमान था, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश उसमें समा गया हो। भुवनेश्वरी का अर्थ है भुवन यानी जगत की ईश्वरी यानी शासक। वे समस्त सृष्टि की अधिपति शक्ति हैं। देवी भुवनेश्वरी त्रिनेत्रधारी हैं। उनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि के तुल्य प्रकाशमान हैं, जिससे विश्व का कोना कोना भी उनकी दृष्टि से छिपा नहीं है। उनका किंचित सौम्य किंतु प्रभावी मुखमंडल दयामयी मां का आभास देता है, पर साथ ही उनकी विशाल ज्योतिमयी छवि ये स्पष्ट कर देती है कि पूरा ब्रह्मांड उनके हृदय में निवास करता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भुवनेश्वरी शिव के हृदय में विराजमान है। मां भुवनेश्वरी के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में उन्होंने पाश यानी नियंत्रण का फंदा और अंकुश यानी हाथी अंकुश धारण किया हुआ है, जो ये दर्शाता है कि संपूर्ण जगत की डोर मां के हाथ में है और वे प्रेम पूर्वक हमें बांधती हैं या सही मार्ग पर हाँकती हैं। बाकी 2 हाथों से वे अभय यानी डर से मुक्ति और वर यानी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं।
उनके सौम्य स्वरूप में भी अपार महासत्ता झलकती है। उन्हें महामाया कहा जाता है, अर्थात मूल प्रकृति की स्वामिनी, जो अपनी माया से विश्व रचती हैं और संचालित करती हैं। वे सर्वरूपा और विश्वरूपा हैं। संसार का प्रत्येक रूप उन्हीं का रूप है और अंत में समस्त रूप उन्हीं में लीन हो जाते हैं। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के प्रारंभ में ब्रह्मा ने सर्वप्रथम भुवनेश्वरी का आह्वान किया था, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से विश्व का निर्माण संभव हुआ था। भुवनेश्वरी देवी की उपासना से भक्त को मां का निरंतर संरक्षण मिलता है। वे स्वाभाविक रूप से अपने भक्तों को अभय देती हैं और सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। संतान की इच्छा रखने वालों के लिए भी उनकी आराधना विशेष फलदायी बताई गई है। उनका बीज मंत्र ह्रीम माना जाता है, जो सृष्टि और शक्ति का बीज है। जब साधक इस महाविद्या की शरण में आता है तो उसे संपूर्ण जगत चराचर में देवी का प्रकाश दिखाई देने लगता है। हर कण में देवी की मौजूदगी का एहसास होता है। मां सती ने भुवनेश्वरी रूप में अपना ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप दिखाकर ये दर्शाया कि उनके पति शिव ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्ति के अधीन है। ये सती के आत्मसम्मान की पराकाष्ठा थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे समस्त सृष्टि की स्वामिनी हैं और उनका अपमान संपूर्ण सृष्टि का अपमान है।